हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी भाभी के चैनल यूपी ब्लॉगर आराध्या। तो का करी तो चलिए आगो हम रही हैं तहारी याद आवत रही सब कहा थे तो कद हम आरज का मुहाबे नहीं करी पता नहीं कहा गलत फहमी आई। अब लड़कियां बड़ा बड़ा हो गए हैं तो आना जाना कम हो गया। मैं बता दूँ बात ऐसी है कि बच्चों का एडमिशन हो गया है और ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ जस्ट पास में है, सुबह आए शाम में चले गए, इसका आने का कोई मतलब भी नहीं है। आओ कम से कम रात रुकोगे, एक दिन बाद जाओगे, बच्चों का स्कूल का नुकसान होगा। और मेरे यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे पड़ता ही रहता है। अब दोनों भाभी मेरे पास ही आ जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, घर पे भी किसी को होना चाहिए। तो इसीलिए भाभी जो है नहीं आई थी। और ऐसा नहीं है, आप लोग यार बिना बात के बात बना देते हो कि प्यार नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब से वंदना आई हैं आपने तो आराध्या को किनारे कर दिया है। भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करो। जब जितना जो है हमने आराध्या को घुमाया है यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं गई हैं और मेरे पास आके रहती भी थी। आप जाके स्टार्टिंग के ब्लॉग देखो, समझ में आएगा। लेकिन अब वो हमेशा नहीं हो सकता ना कि हमेशा ये मेरे पास ही रहेंगी, या फिर पहले मैं भी मायके जाती थी, अब तो महीने महीने हो जाते नहीं जा पाती। तो बात यही है, मैंने सोचा चलो बात की जाए। नहीं गई थी घर से आते टाइम? वो थोड़ा सा किए थे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं की। आप बताओ, लोग रिकॉर्ड ही नहीं करती तो कैसे पता चलेगा। यही तो हालत मेरी एकदम खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। खाओ थोड़ा सा क्रंची करके लाए हैं, खाइए। पनीर खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। तो मैंने सोचा कि मैं ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। पूरा देखो कैसे हो गया मेरा फेस वगैरह। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलाते हैं अपनी पूरी फैमिली से। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी पूरी फैमिली। आज सभी लोग जो है बहुत ही हैप्पी हैं। तो हमने सोचा चलो जो है सभी को अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए एक याद के लिए, क्योंकि आज हमारी दीदी जी जा रही हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने से पहले सभी लोग अपना चेकअप कर रहे हैं। मतलब समझे नहीं ना, चलो हम बताते हैं कि क्या चेकअप कर रहे हैं, यानी अपना वजन नाप रहे हैं कि हम कितने किलो के हैं। ठीक है, तो बारी बारी से सभी का नंबर आता है, हम भी अपना नापते हैं। और हमारी दीदी जी बहुत ही हैप्पी हैं। तो हमने देखा कि सभी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों ना मैं इस समय को अपने कैमरे में कैद कर लूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर। दीदी के घर नहीं, बुआ के घर। हाँ, बुआ के घर आ गई हूँ। अबे पहले जूती हुआ। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि दीदी जो है हॉस्पिटल जा चुकी हैं और हम लोग जो है घर पे हैं। बच्चा भी दूध पी रहा है। मेरा बच्चा दूध पी रहा है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि जो है आप अपनी बड़ी भाभी को अब उतना प्यार नहीं करती जितना छोटी भाभी को करती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है ना। आप लोग समझ सकते हैं हमारे पास कहाँ टाइम है। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो आप लोग देखते ही थे कि हम दीदी के घर जो है आते जाते थे, अधिकतर आते जाते थे। लेकिन हाँ, इस टाइम हमने बंद कर दिया क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और इनका स्कूल में नाम भी लिखा दिया गया है। तो ये लोग अब स्कूल भी जाने लगे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो है जिम्मेदारियां जो होती हैं ना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं जब बच्चे जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों हम अब दीदी के घर मेरा आना जाना कम हो गया है। लेकिन हाँ, आप लोग देखते हैं कि कोई भी फंक्शन पड़ता है तो हम इनके घर आते हैं अपनी ननद जी के। आप लोग देखते हैं कोशिश तो हमारी यही रहती है कि इनके हर फंक्शन में जो है हम शामिल हो। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि मैं जो है हर फंक्शन में शामिल हो पाऊँगी, क्योंकि अब बच्चों का एडमिशन करा दिए हैं। तो अब भाई अब उतना घूमना टहलना तो भाई बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चों के बारे में सोचना है क्या। और जब हम घूमते रहेंगे तो हमारे साथ बच्चे भी घूमते रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दीदी हमें नहीं मानती, कि हम दीदी को नहीं मानते, कि दीदी के घर अब हम आना नहीं चाहते, कि दीदी हमें बुलाना नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। बस भाई जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो इंसान जो है
जिम्मेदारियों के तले दब जाता है, बस यही बात है और बाकी कुछ बात नहीं है। तो आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट मत करिएगा दीदी के चैनल पे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं कितना भी हो, अगर इंसान खुशी रहता है तो कमेंट पढ़ के दुखी हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट मत करिएगा। और जैसे मेरा चैनल है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए, मेरे बारे में करिए, और दीदी का चैनल है तो आप दीदी के चैनल पे कमेंट करिए, दीदी के बारे में बात करिए। तो आप ऐसा करिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि जो है मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देते हैं, और दीदी ने भी आप लोगों को बताया कि भाई रीज़न यही है। और लखनऊ भी हमारे घर से बहुत दूर है, अगर हम लखनऊ आते हैं तो टाइम तो लगेगा भाई यहाँ आने में जो है, और ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ आएंगे और फिर तुरंत रिटर्न हो जाएंगे। इतनी दूर है, हमें रात रुकना पड़ता है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनको सुबह स्कूल भी जाना पड़ता है, तो इसलिए जो है आना जाना थोड़ा कम हो गया है, बस यही बात है, बाकी कुछ बात नहीं है। हम दोनों ननद भाभी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दुनिया है, दुनिया कुछ भी बोलती है। दूध खत्म नहीं किया बेटा? मेरा बच्चा भी रेडी है। मेरा बच्चा भी रेडी है। इनकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है भाई, इनको भी सर्दी जुकाम हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। खांसी भी आ रही है, और दवा भी मैंने लिया था, दवा पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन खांसी भी बंद नहीं हुई है। सिर्फ मैं पिला रही हूँ भैया को और बिट्टी को भी। तो बस यही बात है। और मैं बहन को भी खाई हुई है, मैं बच्चे को भी खाई हुई है। बोलो। मेरी बिटिया रानी को भी हुआ है, मेरे भैया को भी हुआ है, दोनों को हुआ है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद, ठीक है, बाय। मम्मी पार्क में चलो ना। हम अकेले कैसे चलेंगे? बुआ को साथ ले। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे हैं अपनी मम्मी के साथ मस्ती कर रहे हैं। अबे बोला कि मैं गोदी में बैठूंगा, और मेरी बिटिया रानी बोली कि मम्मी मैं आपके पीठ पे लटकूंगी। मैंने कहा ठीक है भैया लटक जाओ। तो हमारे दोनों बच्चे जो है हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं दीदी के बेडरूम से उनकी बालकनी में आओ तो बालकनी से थोड़ा हट के उधर नज़र उठा के देखो तो आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे गमले भी रखी हैं दीदी, जिसमें उन्होंने पौधे लगाए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद, ठीक है। तो गाइस ये दीदी का बेडरूम तो देख सकते हैं। चलो मैं आ रही हूँ। मैंने जो है तकिया को कुछ इस तरह से सेट कर दिया है, तो हमको अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ऐसा सेट कर दिया। आप लोग बताइएगा ठीक लग रहा है? हाँ तो मैंने बीच में जो है अलग कलर रखा, फिर यहाँ इस किनारे वाइट वाला है और ब्लैक वाला उस किनारे भी। सो गाइस शाम हो गई है और शाम के बज रहे हैं 5 बज गए हैं। मैं यहाँ पे हूँ दीदी जी के बेडरूम में, और आप लोग देख सकते हैं तो बाहर का व्यू जो यहाँ से जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है बाहर देखना। और कल जो है हम भी गए थे, बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब थोड़ा सा रात हो जाता है ना तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने भी इंजॉय किया और बच्चे हमारे जो है खूब सारा खेले, और मैं भी झूला झूली, बहुत अच्छा लगा जाके वहाँ पे। हम थे, देवरानी जी थी, मम्मी जी थी और हमारी ननद जी थी छोटी वाली, तो सब लोग जो है गए थे, बच्चे हमारे दोनों थे, तो काफ़ी खूबसूरत लगा भैया। तो चलिए, और ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया है, तो हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ। उसका वेट करते रहना, बहुत ही जल्दी आपकी आराध्या फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।